आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जंतु ऊतक के बारे में। प्रोटिस्टा को छोड़ करके सभी जो यूकेरियोटिक जो जीव होते हैं उनका जो शरीर जो होता है वो अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। शरीर में जो कोशिकाएं जो होती हैं है ना, यानी कोशिकाओं की जो संख्या जो होती है वो जो है क्या होती है, कोशिकाओं की जटिलता पर निर्भर करती हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो सेल्स जो होते हैं है ना, वो जो है क्या होता है आपका एक समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और ये जो है ना क्या होता है आपका जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं इसमें समस्त जैविक क्रियाओं का है ना इसी कोशिकाओं के द्वारा है ना क्रियाओं को संचालित जो है किया जाता है या जैविक क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ऊतक होता क्या है ना। जैसे कि है ना आप सभी को मालूम है कि ऊतक जो है एक समान संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से भी एक समान जो रचनाएं जो होती हैं और फिर विकास की दृष्टि से या कार्य की दृष्टि से सभी जो है एक समान होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊतक जो है कहते हैं। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है ना, बीचर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ऊतकों के अध्ययन की एक शाखा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, औत्तिकी जो है कहते हैं। इसकी आधारशिला जो है इटली के एक वैज्ञानिक थे मार्सेलो मेलपीही, जिन्होंने इसकी नींव जो है रखी। परंतु जो हिस्टोलॉजी जो शब्द का जो प्रयोग है ना, उनका जो उपयोग है या उनका जो श्रेय जो है वो मेयर नामक वैज्ञानिक को जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अपना जो पत्ती है ना संरचना है, विकास है और कार्य की दृष्टि से है ना जो एक समान जो संरचनाएं जो दिखाई देती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ऊतक जो है कहते हैं। दूसरे शब्दों में है ना ऊतक संरचना में है ना क्या होते हैं, समान कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जो कि एक समान भ्रूणी उत्पत्ति है तथा जो कि सामान्य कार्यों के लिए है ना विशिष्टीकृत होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम ऊतक को हम परिभाषित जो है कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो जंतु ऊतक है वो कार्य के आधार पर है ना इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की सुरक्षा के आधार पर है ना इसको बांटा गया है त्वची ऊतक। ठीक है, यानी कि जंतु ऊतक जो होता है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। त्वची ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो जो त्वची जो ऊतक जो है ना वो क्या है, शरीर में पाए जाने वाले जो विभिन्न अंग को सुरक्षा जो प्रदान करते हैं वो कौन से ऊतक करते हैं, त्वची ऊतक जो है करते हैं। यह जो हमारे शरीर की बाहरी संरचना में स्थित होता है और यह जो है हमारे आंतरिक अंगों की क्या करता है, सुरक्षा जो है करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, त्वची ऊतक जो है कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं है ना संयोजी ऊतक। तो जो शरीर का जो निर्माण जो है ना, यानी कि शरीर का जो निर्माण करके विभिन्न अंगों की व्यवस्थित करने वाले, जोड़ने और सहारा देने का जो कार्य करते हैं, ऐसे ऊतकों क्या क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक जो है कहते हैं। ये जो संयोजी जो ऊतक जो होते हैं एक प्रकार से क्या करते हैं, हमारे शरीर में भी है ना क्या करते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य भी करते हैं और सहारा प्रदान करने का भी कार्य जो है करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जंतु शरीर के वे ऊतक है ना जो शरीर के विभिन्न ऊतकों तथा अंगों को जोड़ने का कार्य जो करता है उन्हें क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक जो है कहते हैं। संयोजी ऊतक है ना, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति जो हुई है ना वो जो है मीजोडर्म से हुई है। किससे हुआ, ये मीजोडर्म से हुआ है।
और इसके बारे में हर्टविग ने इसे मीसेनकाइमा कहा, है ना। इसी कारण से इसको क्या कहा, हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने 1883 में, है ना, बताया जो संयोजी ऊतक है उसको मेसोडर्म में से उत्पत्ति हुई है और उसको एक नया नाम दिया गया, क्या, मीसेनकाइमा जो है इसको नाम जो है दिया गया। इसका जो मुख्य जो कार्य जो होता है, संयोजी ऊतकों का जो प्रमुख कार्य जो होता है वो ऊतकों तथा अंगों को जोड़ने का कार्य जो है करता है। हम संयोजी ऊतक के प्रकारों के बारे में जानते हैं कि यह जो है कितने प्रकार का होता है। तो देखते हैं कि संयोजी ऊतक जो है 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला जो होता है आपका अंतराली ऊतक, दूसरा वसी ऊतक, तीसरा तरल ऊतक और चौथा जो होता है आपका कंकाली ऊतक होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अंतराली ऊतक के बारे में। तो अंतराली ऊतक जो है ना, यह जो है क्या होता है, ये जो है सरल एवं लूज मीन्स जो आपका कोमल संयोजी ऊतकों से मतलब मिलकर बना होता है, जिसमें चिपचिपी तथा एक क्या होना चाहिए, एक पारदर्शी तरल पदार्थ जो है पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अधात्री जो है कहते हैं। इसमें तंतुओं का जाल जो है पाया जाता है। यह सामान्यतः जो है आपका अंतरांग जो होते हैं उनके चारों तरफ एक झिल्ली के रूप में यह जो है मतलब पाया जाता है। इसके अलावा यह जो है त्वचा के ठीक नीचे रक्त वाहिनियों तथा तंत्रिकाओं के चारों तरफ यह जो है स्थित होता है। इसके अलावा यह पेशियों के मध्य में भी झिल्लियों के रूप में मतलब होता है, लेकिन यह जो है कम मात्रा में पाया जाता है। तो अंतराली ऊतक जो है क्या है आपका, एक प्रकार से कहना चाहिए कोमल, एक पतली झिल्ली और एक सरल संरचना के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतराली ऊतक जो है कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें मुख्य रचनाएं जो है दिखाई देती है ना, कि इसमें कुछ प्रमुख अवयव होते हैं, है ना। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले प्रमुख जो कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से आपका, है ना, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, मास्ट कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा, है ना, इसमें बहुत सारे मतलब क्या होते हैं, जो रेशे जो है इसमें पाए जाते हैं, जैसे आपका प्लाज्मा कोशिकाएं हैं, हिस्टोसाइट्स है ना, श्वेत कोलेजन तंतु होता है और एक पीले कोलेजन तंतु जो है होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं इसमें कौन कौन से भाग जो है होते हैं। ये जो है क्या होता है, अंतराली ऊतक की संरचना होती है, जो कि एक सरल संरचना होती है और कोमल संरचना होती है। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि इसमें, है ना, कुछ संयोजी ऊतक में कुछ कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं, जिसमें से आपका फाइब्रोसाइट्स है। इसके अंदर में एक तरल द्रव पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अधात्री जो है कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे श्वेत कोलेजन तंतु जो है पाई जाती है। श्वेत कोलेजन तंतु जो है मतलब होता क्या है आपका, कि यह जो है सफेद तरंगित अशाखित मोटे एवं अलचीले होते हैं, यानी कि लचीलापन इसमें जो है नहीं पाया जाता है। और यह जो है ना, क्या होता है, एक कोलेजन नामक प्रोटीन से क्या होता है, ये बना होता है। ठीक है, ये क्या है आपका सफेद जो है ना, क्या होते हैं, रेशे होते हैं। ठीक है, जो कि किससे बना था आपका, कोलेजन प्रोटीन से मतलब मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से एक पतली और रचना जो इसके अंदर में दिखाई देती है, इस रचना को क्या बोलते हैं, पीला रेशा कहते हैं, यानी कि पीले रंग का, है ना, एक पतली संरचना होती है जो कि लचीली होती है ना। ये प्राय ये भी जो है क्या होते हैं, शाखित होते हैं। ठीक है, और ये जो है क्या होता है आपका इलास्टिन नामक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिसके कारण से यह जो है कैसा होता है, लचीला होता है। इसके अलावा, है ना, इसमें क्या होता है, हिस्टोसाइट्स भी मतलब इसमें पाए जाते हैं, है ना। ये जो है आकार में मतलब बड़े होते हैं एवं अमीबा के समान जो है दिखाई देते हैं। ये हानिकारक पदार्थों को क्या करते हैं, भक्षण करने का काम जो है करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, अंतराली कोशिका के बारे में है। इसके पश्चात दूसरा हम देखेंगे वसी ऊतक के बारे में। तो वसा ऊतक जो है क्या होता है, यह मुख्यतः त्वचा के नीचे गुर्दे के पास अस्थि मज्जा और मेसेंट्रियम में पाया जाता है।
इसकी जो कोशिकाएं जो होती हैं वो अंतराली कोशिकाओं के ही समान होती हैं, परंतु इनमें फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं की अत्यधिक मात्रा जो है पाई जाती हैं, अतः इन्हें वसा कोशिकाएं जो है कहते हैं। और ये जो फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, जो वसा जो होता है अधिक मात्रा में संचित होता है। पुरुषों की अपेक्षा जो स्त्रियां जो होती हैं, है ना, उनमें क्या होती हैं, वसा की मात्रा जो है अधिक होती हैं। वसी ऊतक में संचित वसा जो है ना, आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, श्वसन की क्रिया द्वारा जल करके क्या करता है, ये जो है ऊर्जा जो है प्रदान करता है। इसके अलावा यह जो है शरीर के ताप को भी क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है, तथा अधिक दबाव एवं धक्के से शरीर को भी क्या करता है, बचाने का कार्य जो है करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से क्या क्या जो है दिखाई देते हैं। तो ये जो आपका क्या है, वसी ऊतक की संरचना है, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो है ना, क्या होता है आपका संयोजी ऊतक इसमें मतलब पाए जाते हैं, यानी कि जो वसी जो ऊतक जो होता है वो क्या होता है आपका अंतराली कोशिकाओं के समान ही होता है। इसमें यहाँ पर देखेंगे फैट सेल्स या फिर वसा कोशिका जो है यहाँ पर मौजूद होता है, जिसके अंदर में मतलब जो वसा के जो कण जो होते हैं अंदर में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फैट ड्रॉपलेट, या जो आपका वसा के जो कण जो होते हैं, है ना, वसा कण जो है मतलब कहा जाता है। इसमें देखेंगे कि है ना, इसमें और कुछ अंडाकार जो संरचना जो दिखाई दे रही है वो क्या होता है आपका वसा ग्लोब्यूल होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है मतलब क्या होता है, एक है ना गोलाकार संरचना के रूप में क्या होता है, मतलब रहते हैं, जिसमें जो वसा कण जो है संचित रहते हैं, और इसमें केंद्रक भी आपको स्पष्ट रूप से ये जो है दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो वसा जो ऊतक जो होता है वो शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है, तथा बाहरी आघातों से है ना शरीर की रक्षा भी करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तरल ऊतक के बारे में। तरल ऊतक का मतलब होता है कि जैसे कि जीव शरीर है, उनमें क्या होता है, एक तरल पदार्थ जो है बहता है ना, जिसे हम रक्त के नाम से जानते हैं। तो ये जो है मतलब क्या करता है, हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र का जो है कार्य जो है करता है, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों तक है ना रक्त को पहुंचाने का कार्य जो है करता है। इसके साथ ही भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है करता है। तो आइए देखते हैं कि तरल ऊतक जो है कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है रक्त यानी रुधिर, और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, आपका लसिका होता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम रक्त या रुधिर जो है किसे कहते हैं। तो रुधिर या रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। यह परिसंचरण तंत्र के द्वारा है ना शरीर के है ना क्या करता है, ये शरीर में मतलब क्या होता है, ये तरल पदार्थ के रूप में मतलब बहता है, और इसमें मतलब अधात्री जो होती है, इसके अधात्री जो होती है अथवा प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है ना। तो ये जो है मतलब क्या होते हैं, प्लाज्मा में जो संयोजी जो कोशिकाएं जो होती हैं वो बिखरी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से है ना ये जो है मतलब क्या करता है, रुधिर में बहुत सारे मतलब क्या होते हैं इसमें, यानी कि बहुत सारे जो प्रोटीन पदार्थ जो होते हैं है ना वो जो इसमें मौजूद होते हैं। भोज्य पदार्थ यानी उपयोगी जो पदार्थ जो होते हैं ये इन्हीं रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक मतलब पहुंचते हैं, जिनसे मतलब शरीर में वृद्धि की जो क्रिया जो होती है, जैविक क्रियाओं का संचालन जो है इसी कारण से मतलब होता है। रुधिर जो होता है ना क्या होता है आपका दो प्रकार के होता है, एक होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा जो होता है आपका रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा है ना यह जो है मतलब रक्त का ही भाग होता है, और यह लगभग मतलब रंगहीन होता है, परंतु अधिक मात्रा में है ना होने के कारण से इसका रंग जो है पीले रंग का जो है दिखाई देता है। इसका पीएच मान जो है ना 7.3 से 7.5 तक होता है। तो एक प्रकार से मतलब क्या है, ये रासायनिक रूप से जटिल पदार्थ होता है, और इसमें लगभग है ना 90% जो है क्या होता है जल होता है, और शेष 10% जो होता है ना
भाग जो होता है क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो है मिले होते हैं। उसके बाद में दूसरा देखते हैं हम रक्त कणिकाओं के बारे में। तो जो रक्त कणिकाएं जो होती हैं है ना, ये जो है क्या होती हैं, यानी कि रुधिर के जीवित भाग का मतलब निर्माण करती हैं। और सभी जीवों की जो रुधिर कोशिकाओं में है ना, थोड़ी बहुत क्या उसमें विविधताएं जो है मतलब पाई जाती हैं। और रक्त कणिकाएं जो होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है आपका। पहला जो होता है आपका लाल रक्त कणिकाएं, और दूसरा जो होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा जो होता है आपका थाम्रोसाइट्स होता है ना। लाल रक्त कणिकाएं होने से रेड ब्लड कार्पस RBCS, दूसरा जो होता है आपका WBCS यानी वाइट ब्लड कार्पस, और लास्ट जो होता है आपका क्या, थाम्रोसाइट्स होता है, प्लेटलेट्स बोलते हैं उसको। ये जो है ना, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त जो कणिकाएं जो होती हैं वो जो है अंडाकार होती हैं और प्लेट के समान जो है दिखाई देती हैं। और स्तनधारी जो होते हैं उसमें केंद्रक रहित होते हैं, परंतु सरीसृप वर्ग है या जलीय स्थलीय या पक्षी जो होते हैं उसमें ये केंद्रक युक्त जो है होते हैं। इस प्रकार से है ना, मतलब जिनमें मतलब क्या होता है, ये इसमें मतलब कहना चाहिए इसका लाल रंग जो है मतलब किस लिए होता है, इसमें आपका इसमें प्रोटीन पाया जाता है ना, जैसे कि HB बोलते हैं, हीमोग्लोबिन जो बोलते हैं है ना। लाल रक्त जो कणिकाएं जो होती है उसमें क्या पाया जाता है आपको, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक जो है मतलब पाया जाता है, जिसके कारण से जो है लाल रंग का जो है दिखाई देता है। इसकी अगर कमी होती है ना, तो क्या होता है, एनीमिया नामक रोग जो है उत्पन्न होता है। दूसरा है हमारा क्या, वाइट ब्लड कार्पस या फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर जो कणिकाएं जो होती हैं है ना, ये जो है मतलब क्या होता है, ये जो है अनिश्चितकार होता है ना, इसकी कोई मतलब आकृति जो है नहीं होती है, और ये जो है RBCS की तुलना में क्या होती हैं, बड़ी होती है, परंतु संख्या में क्या होती हैं, कम होती हैं। तो ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं है ना, हमारे शरीर में जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उसको क्या करता है, नष्ट करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा हमारे जो सेल्स जो होते हैं है ना, उनका मतलब क्या करते हैं, सफाई करने का काम भी करते हैं, हमारे सेल्स की वृद्धि और मरम्मत का भी कार्य जो है करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है मतलब सफाई का कार्य जो हमारे शरीर के अंदर में करता है। तीसरा जो होता है आपका क्या, प्लेटलेट्स या फिर थाम्रोसाइट्स। ये जो है मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से हमारे शरीर में मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण करता है, यानी कि थक्का जमने का जो है कार्य जो है करता है। ये जो है अनियमित कोशिकाएं जो होती हैं है ना, इसमें मतलब फाइब्रिनोजेन नामक इसमें प्रोटीन जो है पाया जाता है, जो कि मतलब क्या करता है, ये एक रक्त में है ना फाइब्रिन संरचना या फाइब्रिन जो जाल का जो है निर्माण करता है ना, जिसके कारण से रक्त में क्या होता है, थक्का जो है बनता है। जैसे एग्जाम्पल के हम कह सकते हैं कि यदि किसी को चोट जो है लग जाता है ना, तो रक्त जो है बाहर आने लगता है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद आप देखेंगे रक्त जो है बहना बंद हो जाता है। तो इन्हीं प्लेटलेट्स या थाम्रोसाइट्स के कारण से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लसिका के बारे में। लसिका जो है ना, एक प्रकार से कहना चाहिए कि यह भी जो है तरल संयोजी ऊतक जो है होता है, या हल्के पीले रंग का या फिर क्षारीय प्रकृति का होता है। यह ऊतक के अंतरालिकी अवकाश में है ना पाए जाने वाली लसिका जो है ना, केशिका नलिकाओं में भी जो है यह जो है मतलब पाया जाता है। ये नलिकाएं जो है आपस में मतलब मिल करके है ना, एक कहना चाहिए एक समान जाल का जो है निर्माण जो है करती हैं। और लसिका में है ना रुधिर कणिकाओं की तरह है ना ये जो है मतलब पाए जाते हैं, इस कारण से इसको लिम्फोसाइट्स जो है कहते हैं। वास्तव में यह जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं जो रक्त की दीवार को पार करके है ना बाहर चली आती है। और लसिका में RBCS जो है नहीं पाए जाते। वास्तव में WBCS अथवा जो लिम्फोसाइट्स की जो उत्पत्ति जो होती है लिम्फोनोड्स एवं लिम्फेटिक ऊतक से होती हैं।
इस प्रकार से जो लसिका जो होता है, इसका जो मुख्य जो कार्य जो होता है ना, यह जो है थक्का बनाकर घाव को भरने में क्या करता है, सहायता करता है। इसके अलावा लसिका में WBCS का निर्माण करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंकाली ऊतक के बारे में। तो कंकाली ऊतक वास्तव में क्या होता है, यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो कि शरीर को मजबूती या फिर आधार जो है प्रदान करता है। कशेरुकी जो जंतुओं का जो शरीर जो होता है वो एक निश्चित आकृति तथा आकार में है ना, जो कंकाली जो ऊतक जो होती हैं इसी के द्वारा ही प्राप्त होता है। यानी कि इनके शरीर में एक प्रकार के मतलब ढांचा जो है स्थित होता है, जिसके कारण से इसकी जो संरचना जो होती है वो व्यवस्थित तरीके से होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंकाली ऊतक जो है कहते हैं। तो कंकाल ऊतक का मतलब होता है कि हड्डियों का ढांचा जो हमारे शरीर के अंदर में जो है स्थित होती हैं, जिसके कारण से हमारे जो बाहरी जो बनावट है वो भी जो है व्यवस्थित तरीके से दिखाई जो है देती है। तो इस प्रकार से जो कंकाली जो ऊतक जो हमारे शरीर को आधार प्रदान करता है, मजबूती जो है प्रदान करता है। ये भी जो है दो प्रकार का होता है, पहला जो होता है आपका अस्थि और दूसरा जो होता है आपका उपास्थि। तो अस्थि जो है होता क्या है, तो यह जो है एक ठोस, कठोर, मजबूत संयोजी ऊतक होता है। यह अन्य संयोजी ऊतकों के समान कोशिकाओं, तंतुओं तथा आधात्रियों का जो है बना होता है और इसमें महत्वपूर्ण कुछ इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे आपका इसमें से ओसियो एल्बुमिनॉइड है ना, ये जो है विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें एक ओसी नामक जो है प्रोटीन जो है पाया जाता है। अस्थि का लगभग 30% जो हिस्सा जो होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है। इनके अलावा है ना धात्री में है ना, इनका जो मैट्रिक्स जो होता है उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अकार्बनिक जो लवण जो होते हैं, खास करके इसमें फास्फेट जो है पाए जाते हैं, जिसके कारण से आप लोग देखेंगे कि अस्थि की जो संरचना जो होता है वो काफ़ी कैसा होता है, आपका कठोर होता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा जो है ना, अस्थियों में लगभग 67% जो है होती हैं और बच्चों में इसकी कमी होने पर उसमें क्या होते हैं, हड्डियां जो है क्या होती है, कमजोर होती है। तो इस प्रकार से जो अस्थि जो होती है ना, शरीर को मतलब क्या करती है, आधार प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। तो अस्थि का मतलब समान बोलचाल में हम क्या बोल सकते हैं, हड्डी है ना, इसको ही हम क्या कहते हैं, अस्थि जो है कहते हैं। दूसरा जो होता है आपका उपास्थि होता है। तो उपास्थि जो है ना, इनकी जो अधात्री जो होती है ना, अथवा जो मैट्रिक्स जो होता है वो अर्ध ठोस होता है, लचीली एवं पारदर्शक होती हैं। यह जो है कार्डियन नामक है ना ग्लाइकोप्रोटीन की जो है बनी होती है और इसके अधात्री के बीच बीच में ना कुछ खाली स्थान जो है अथवा कुछ थैली के समान संरचना जो है पाई जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कर्तिकाएं जो है कहते हैं। ये जो है ना मतलब 1 से लेकर 4 तक है ना कोशिकाएं जो है क्या होती हैं, मतलब जीवित कोशिकाएं जो इसके अंदर में पाई जाती हैं, ये काइंड्रोसाइट्स अथवा काइंड्रोब्लास्ट जो है कहलाती हैं। इस प्रकार से है ना काइंड्रिन का जो स्रावण जो होता है वो इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा से होता है। यानी कि जो उपास्थि के अंदर में है ना जो काइंड्रिन नामक जो प्रोटीन जो होता है वो किससे स्रावित होता है, काइंड्रोसाइट से या काइंड्रोब्लास्ट से स्रावित होता है। ये जो कोशिका जो होती है इसमें स्वयं विभाजन करने की क्षमता जो है पाई जाती है या अपनी संख्या को वृद्धि करने की क्षमता जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार से है ना उपास्थि जो है एक प्रकार से क्या होता है, एक मतलब अर्ध ठोस होता है, कोमल और लचीले प्रकार का होता है। तो उपास्थि को आप अपने शरीर में ही आप दे सकते हैं है ना, जैसे हमारा जो कर्ण का जो बायां भाग है ना जिसको हम बायां कर्ण बोलते हैं, तो इसको छूने से कैसा होता है, ये लचीला होता है ना। तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, आपका उपास्थि कहलाता है। त्वची ऊतक, संयोजी ऊतक के पश्चात पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या पेशी ऊतक जो है होता क्या है। तो हमारे शरीर में है ना क्या होते हैं, बहुत सारे जो मांसपेशियों से है ना मिलकर जो ऊतक जो बने जो होते हैं है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पेशी ऊतक जो है कहते हैं। ये जो ऊतक जो होते हैं ये जो क्या होते हैं
अत्यधिक लंबे तथा कुंचनशील कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेशी तंतु भी कहते हैं। ये जो है संयोजी ऊतक में है ना बंडल के रूप में जो है स्थित होते हैं और ये जो है प्रचलन तथा गति में सहयोग जो है प्रदान करते हैं। ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका रेखित पेशी, दूसरा अरेखित पेशी और तीसरा जो होता है आपका हृदय पेशी। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या रेखित पेशी के बारे में। ये जो ऊतक जो होते हैं है ना, ये जो है उन अंगों में मतलब पाए जाते हैं जो जीव के इच्छा अनुसार गति करते हैं। किन में पाए जाते हैं, यानी कि रेखित पेशी किसको कहते हैं, इनके द्वारा मतलब इच्छा अनुसार कार्य को किया जाता है। इन्हें ऐच्छिक पेशियां जो है कहा जाता है। अधिकांशतः ये जो है अस्थियों से मतलब जुड़े रहते हैं, इसी कारण से इसको कंकाली पेशी भी कहा जाता है। दूसरा देखेंगे अरेखित पेशी के बारे में। अरेखित जो पेशी होता है, ये जो ऊतक जो होते हैं है ना, अंगों की दीवारों में है ना पाए जाते हैं, जो कि अनैच्छिक रूप से है ना क्या करते हैं, गति करते हैं। मतलब ये जो है इच्छा के अनुसार जो है कार्य जो है नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए कुछ देखते हैं, जैसे हमारा अग्नाशय है, मूत्राशय है, पित्ताशय है, श्वास नली है और रुधिर वाहिनियां अनैच्छिक रूप से है ना गति करने के कारण से इन पेशियों में अनैच्छिक पेशियां जो है ना भी कहा जाता है इसको। और ये जो पेशियां जो होती हैं वो हमेशा संयोजी ऊतकों के पास जो है मतलब पाया जाता है और अस्थियों से जुड़े होते हुए भी है ना ये कभी कभी जो है नहीं पाए जाते, अतः इन्हें अकंकाली ऊतक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हृदय पेशी के बारे में। हृदय जो पेशी जो होते हैं है ना, ये जो है मतलब क्या करते हैं, जैसे आपका मुख्य रूप से आप देख लेंगे जैसे कि हमारा जो हृदय जब होता है ना, वो क्या कहलाता है, आपका हृदय पेशियों से मतलब मिलकर बना होता है, यानी कि वो जीवन पर्यंत जो है कार्य जो है करता है। जैसे कि हमारा जो हृदय का जो मुख्य जो कार्य जो होता है वो क्या करता है, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते रहता है। यानी कि ये जो पेशियां जो होती हैं बिना रुके बिना थके ये जो है कार्य करती हैं, इस कारण से है ना ऐसी पेशियों को क्या कहते हैं, हृदय पेशी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट अब देखेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। हमारे शरीर में आप लोग देखे होंगे कि एक जाल के समान मतलब संरचना जो है मतलब पाई जाती है। जैसे ही आपको है ना हाथों में अगर एक सुई चुभ जाता है तो कि तुरंत सूचना जो है मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और वो मतलब सूचना को है ना तुरंत उस मतलब हाथों तक या जिस अंग में है ना जो सुई चुभा है वहां तक सूचना देता है कि अमुक चीज आपके है ना आपको मतलब चुभ गया है ना। तो इस प्रकार से है ना तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सूचना को क्या करते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाने का जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका ऊतक जो है कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक की जो मुख्य जो इकाई जो होती है वो न्यूरॉन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तंत्रिका ऊतक की यहाँ पर संरचना जो है दिखाया गया है, जिसमें से आप देखेंगे ऊपर वाला जो भाग है ये क्या है आपका कोशिका काय होता है ना। तो कोशिका काय के अंदर में ना इसके बीच में क्या होता है, केंद्रक जो है मौजूद होता है। इसमें छोटे छोटे कण जो है मौजूद होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बेसिस कण जो है कहते हैं। ये तंत्रिका ऊतक के बाहर साइड में कोशिका काय के चारों तरफ एक तंतु के समान संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके नीचे वाला भाग जो कोशिका काय से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन्स जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका क्या होता है, एक न्यूरो फाइब्रिली जो है मतलब इसको कहा जाता है, जो कि संवेदी सूचनाओं को क्या करता है, संचरण करने में सहयोग जो है करता है। इसमें आगे देखेंगे एक तंत्रिका तंत्र जो है ना एक पतली संरचना से है ना क्या होता है ये, यानी कि नली जो होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अक्ष तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ष तंतु जो है कहते हैं। ये नीचे वाला जो पोर्शन जो होता है कोशिका का है उसको क्या कहते हैं, एक्सॉन जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि
एक तंत्रिका तंत्र है और ये दूसरा तंत्रिका तंत्र है। तो एक संरचना के माध्यम से ये जो क्या होता है, जुड़ा होता है ना। यानी कि एक तंत्रिका तंत्र से या एक्सॉन से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। तो एक तंत्रिका कोशिका और दूसरा तंत्रिका कोशिका, है ना, युग्मन की जो क्रिया जो होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से, है ना, ये जो है आपका तंत्रिका तंत्र की संरचना होती है, जिसके माध्यम से जो शरीर में जितने भी संवेदी जो सूचनाएं जो होती हैं, वो जो है क्या होता है, संवेदी कोशिका के द्वारा ये जो है क्या होता है, हमारे मस्तिष्क तक जो है सूचना को पहुंचाता है और तुरंत मस्तिष्क से प्रेरक कोशिकाओं द्वारा, है ना, जो हाथ होता है ना, जहाँ पर सुई चुभा हुआ है, वहाँ उस सूचना को पहुँचाता है कि आपको सुई जो है चुभ गया है। तो इस प्रकार से हम जैसे ही सुई चुभता है तो हम हाथ जो है अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो इन्हीं तंत्रिका तंत्र के माध्यम से संवेदी सूचनाएं जो होती है वो मस्तिष्क तक पहुँचती हैं। धन्यवाद।